खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, आप आजकल देख रहे होंगे कि इमरान खान ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अपनी सूबाई असम्बलियां तहलील कर देंगे। जहां जहां पीटीआई की या पीटीआई की इत्तेहादियों की हुकूमत है वो खत्म कर दी जाएंगी और वहां फिर नए इंतखाबात होंगे। अच्छा, इस पर सारी बात है, मुस्लिम लीग नून का अपना एक अलग मौकफ है या पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनका एक अलग मौकफ है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी अलीट जो ये तमाशा लगाती है, जो हमारी सियासी शराफिया ने ये तमाशा लगाया हुआ है जिसको वो जमहूरियत का नाम देती है, इस ये एक आम टैक्स पेयर पर कितना बोझ इसका पड़ रहा है। एक आम टैक्स देने वाला बंदा जो है, जो हम और आप जैसे शहरी हैं जो टैक्स देते हैं, उनको ये निजाम कितना महंगा पड़ रहा है जो हमारी ये पॉलिटिकल अलीट जो है वो जमहूरियत के नाम पर खेलती है। चूंकि बात अभी ज्यादा बात पंजाब असम्बली के हवाले से की जा रही है कि पंजाब असम्बली परवेज लाई तहलील करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से सारी बातें मुतजाद जो है वो बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी आप पॉलिटिकल एलीट की सियासी शराफिया की बेहिसी यहाँ से देखिए कि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो गुज़िश्ता 7 माह से जारी है। अच्छा, वो 7 माह से जारी रखने की वजह क्या है? इस इजलास को 7 माह से जारी रखने की वजह यह है कि कहीं जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन है यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कहीं वो गवर्नर के सामने तहरीके अदम एतमाद ना पेश कर दे, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर असेंबली का इजलास चल रहा होता है तो फिर तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। तो उस तहरीके अदम एतमाद को बचाने के लिए, तहरीके अदम एतमाद ना आए, उस इजलास को 7 माह से जारी रखा हुआ है पंजाब असेंबली में। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इससे हो क्या रहा है, यानी ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि ठीक है इजलास अगर चल रहा है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है। देखें, इससे पाकिस्तान पर माली बोझ पड़ रहा है, पाकिस्तान पर माली खसारा पड़ रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। आइन ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो पार्लिमानी साल होता है उस साल में नेशनल असेंबली के कम से कम कोई 130 दिन इजलास होने चाहिए पार्लिमानी कैलेंडर के एतबार से। सेनेट के 110 इजलास होने चाहिए और सूबाई असम्बलियों के कम से कम पार्लिमानी साल में 100 इजलास होने चाहिए। अब इन इजलास में ठीक है, अगर तो जो है वो अवाम की कुछ वेलफेयर की बातें होनी है, हकूक की बातें होनी है, ठीक है, हम फिर भी जो है वो इस चीज को एक अज्यूम कर लें, ठीक है जी इतने इतने दिनों का इजलास होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो असेंबली की एक दिन की जो डिबेट होती है, एक दिन की जो कार्रवाई होती है पूरी, वो सिर्फ 3 घंटे होती है। यानी 3 घंटे कोई सेशन चल गया, इसका मतलब वो एक दिन का इजलास हो गया। इंडिया में हम देखते हैं लोकसभा जो इंडिया की है वहां पर कम से कम एक दिन सेशन का मतलब होता है 6 घंटे। यूके का जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर एक दिन के इजलास का मतलब होता है 8 घंटे। हमारे यहाँ एक दिन के इजलास का मतलब है 3 घंटे, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली। अब होता क्या, जो एलोकेट किया गया है इस साल का ही हम देखें, 2022 और 23 का जो फाइनेंस मुख्तस किए गए हैं, पैसे मुख्तस किए गए हैं असेंबली के औसतन एक दिन के इजलास के लिए, नेशनल असेंबली की हम बात करें तो वो 4 करोड़ 70 लाख रुपया एक दिन का इजलास का खर्चा है। एक दिन का सिर्फ नेशनल असेंबली का 4 करोड़ 70 लाख रुपया। इसी तरह जो सेनेट का एक दिन का इजलास होता है वो 3 करोड़ 40 लाख रुपए में पड़ता है। इसी तरह जो पंजाब असेंबली है उसका जो एक दिन का इजलास होता है वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए का पड़ता है। एक इजलास हो रहे हैं एक दिन, 3 घंटे तक चला है वो सेशन, और उस 3 घंटे में भी जारी बात है वो कि काम की बात नहीं हुई, तो होगा क्या कि अवाम को 3 करोड़ 70 लाख रुपया उस दिन जो है वो पड़ेगा। ये सारा वो मिलाकर जो अलाउंस होते हैं, जो एमपीएस को मिलते हैं, जो उनके खराजात होते हैं सिक्योरिटी की मद में, प्रोटोकॉल की मद में, जो बाकी सफर के आमदर आने जाने की मद में, ये उस मद की मैं बात कर रहा हूँ। यानी आप ये देखिए कि एक तरफ बात की जा रही है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, खजाना खाली हो रहा है, हर कोई ये बात मान रहा है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे खुद हुकूमत हो, नून लीग हो, कोई भी हो, ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है। लेकिन दूसरी तरफ यहां से बेहिसी देखिए कि इतने महंगा, यानी 7 माह से इजलास चल रहा है पंजाब असेंबली का, और उसमें योमिया जो है वो अवाम को देना पड़ रहा है टैक्स पेयर्स के पैसे से 3 करोड़ 70 लाख रुपए। यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं
और ये सिर्फ अभी मैं एक दिन का खर्चा बता रहा हूँ इजलास का, जो बाकी अखराजात होते हैं, जैसे जो लेटेस्ट हमारे पास फैक्ट फिगर्स हैं उनके मुताबिक जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उसके एक सीट पर इंतखाबात जो होते हैं, चाहे वो कौमी असेंबली आम इंतखाबात में एक सीट हो या बाई इलेक्शन पर जिमनी इंतखाब में एक सीट हो, उस पर कम से कम जो हुकूमत का ईसीपी का खर्चा आता है वो 8 से 9 करोड़ रुपया होता है। यानी 8 से 9 करोड़ रुपया वो खर्चा आता है। और हमारे यहाँ तो लीडर्स जो हैं वो अपनी हमायत दिखाने के लिए, मकबूलियत दिखाने के लिए 4-4, 5-5 सीटों पर, नशस्तों पर भी खड़े हो जाते हैं, और ताकि दिखाएं कि जी हम कितने बड़े मकबूल लीडर हैं। तो हर बड़ा लीडर जो है वो एक सजा सीट पर खड़ा होता है। अभी 2018 में इमरान खान की मिसाल ले लीजिए, 5 नशस्तों पर वो खड़े थे। अब ये वाजे 5 नशस्तें उन्होंने जीती, वहां 4 नशस्तों पर दोबारा से इंतखाबात हुए, यानी दोबारा जो है वो अखराजात हुए एक सीट पर 8 से 9 करोड़ रुपया। तो यहां से आप जो है वो एक तरह से देखें कि किस तरह की ये बेहिसी है। यही वजह है कि अवाम जो है वो इस निजाम के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते, अपने आप को जोड़ नहीं पाते। आप टर्नआउट देख लें, दुनिया भर में जमहूरी ममालिक का जो जमहूरी, जहां वाकई जमहूरी फंक्शनल डेमोक्रेसी है, वहां पर जो वोटर टर्नआउट होता है वो 65% प्लस होता है। हमारे यहाँ अगर हम एवरेज निकालें 2002 से ऑनवर्ड्स, 2008, 13, 2018 के इंतखाबात की औसतन वो 45% वोटर्स अपना सिर्फ वोट कास्ट करते हैं। यानी 55% जो वोटर है वो इस निजाम को एक तरीके से मानते ही नहीं है। उसको पता है कि ये निजाम मेरे भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए, मुझे इस निजाम की वजह से क्या समरात मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान में जमहूरियत की कमजोरी की एक बुनियादी वजह है कि आम बंदा अपने आप को इस निजाम के साथ नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ पाता, अपने आप को जोड़ना चाहता भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये अमीरों का खेल है, ये अलीट क्लास का खेल है, ये अशराफिया का खेल है। मुख्तलिफ तरह की वो सियासी जमातों के नाम उन्होंने अलग रखे हुए है वही पोलिटिकल अलीट, सियासी अशराफिया। अब यहाँ पर ये हमारे यहाँ जमहूरियत के ये नकायस जो मैंने अभी बयान किए, इनका ये बताने का कतई मकसद नहीं कि फिर इसका हल जो है वो मार्शल्ला है। मार्शल्ला तो इसका कतई हल नहीं, क्योंकि मार्शल्ला हमें ये बताता है पाकिस्तान में जो खासतौर पर अयूब खान का मार्शल्ला रहा, उसके बाद जनरल जिया का मार्शल्ला रहा, और फिर जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल्ला रहा, ये मार्शल्लास हमें बताते हैं कि इन मार्शल्लास के दौरान तो ज्यादा करप्ट सियासतदानों को ऊपर लाया जाता है, ज्यादा जो बड़े चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, जो जिनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, जो आसानी से काबू में आ सकते हैं स्टेट एजेंसियों के, ऐसे लीडर्स को प्रमोट किया जाता है, ऐसे लीडर्स को सामने लाया जाता है। अभी जो आखिरी मार्शल्ला मुशर्रफ का था, इसमें आप देखिए कि 2002 के इंतखाबात के बाद चुन चुन कर ऐसे लोगों को वजीर बनाया गया जिन पर नैब के मुकदमात थे, जिन पर खुद मुशर्रफ ने शुरू में नैब के मुकदमात शुरू किए थे, करप्शन के इल्जाम थे, उनको चुन चुन कर जो है वो वजारतें दी गई, वजीर बनाया गया। खुद चौधरी बरदरान इसकी एक मिसाल है। आप उस वक्त की काबीना देख ले, अक्सर काबीना के अरकान पर जो है वो इल्जाम थे। तो इसका हल ये भी नहीं है, क्योंकि मार्शल्ला दौर में तो ज्यादा करप्शन को प्रमोट किया जाता है। इसका हल यही है कि इस निजाम में न्यूक्लियर इस्लाहात की जाए, न्यूक्लियर जौहरी इस्लाहात की जाए, ऐसी रिफॉर्म्स की जाए कि वाकई ही अवाम इस निजाम को अपने साथ एसोसिएट कर पाए। वरना फिर होता वही रहेगा जो गुज़िश्ता हिस्ट्री पाकिस्तान की तारीख में होता आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हावी रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से मामला संभालती रहेगी, सियासतदान ना अहल होंगे। अगर कोई सियासतदान, कोई लीडर, कोई प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिशमेंट से टकराएगा भी सही, तो फिर अवाम उस प्राइम मिनिस्टर के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि इस निजाम ने, इस जमहूरी निजाम ने हमें क्या दिया है। तो वो जो एक नारा कहा जाता है कि जी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो से ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरी बात यह है कि वोटर को इंसाफ दो, वोटर को रोजगार दो, वोटर को माशी मसावत दो, तभी ये निजाम सही तरीके से जो है वो इस तरीके का हो पाएगा कि अवाम अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे इस निजाम से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।